जय श्री राम। भगवान श्री राम के गुणों की किस प्रकार काकभूषुंड जी चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरई मान हित लागी। रामा हरई मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कसन बजऊं भ्रम त्यागे। सियावर राम जय जय राम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का विमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। राम कृपा आपने जड़ताई, कयों खगे से सुनो मन लाई। जब जब राम मनोज धनु धरई, भक्ति हे तुलीला बहु करई। ये पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं। बाल चरित बिलोक हर साऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाए, वर्ष 5 तेरहों लोबाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव बपूस कोटि सत्य कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुपल करौं रे गारी। बाल रूप रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुदरी हरि संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौआ का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जय जय फिरई, तै तै संग उड़ाई। रामा तै तै संग उड़ाओ। जूठिन परई अजीर महे, सो उठाए करे खाऊं। सियापति राम जय जय राम। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही खाकर खाता हूँ। एक बार यति से सब चरित किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई। पुलकित भयं शरीर। एक बार रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। कई भूषुंड सुनौ खगुनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खैचत कनक मणि नाना जाति। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बारिन जाय रुचिर अगनाई, जय खेली नित चारों भाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जनन सुखदाई। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत मणि के समान हरि ताबा श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवराजीव अरुण मृदु चरणा, पद जय रुचिर न के शशि दुति हरना। कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं।
ललित अंक कुलि साध के चारे, नुपुर चारु मधुर रविकारे। तलवे में वज्रादि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों में जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, रामा नाभि रुचिर गंभीर। उरायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर, सियावर राम जय जय राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभित हैं। अरुण पानी के करज मनोहर, बाहु विशाल भूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर गिरवा, चारों चिबुक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियों, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। सिंह के बच्चे बाल, सिंह के से कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर ठोड़ी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अरद, कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद बरे बारे। कलबल तोतले वचन हैं, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2 दंतुइयां हैं। सुंदर लाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव्य मोचन, भ्राजते बाल तिलक गौरोचन। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गौरोचन का तिलक सुशोभित है। बिकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच्च में चक छवि छाए। भौएं टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत जीनी जगुली तन सोई, किलकनी चितवनि भावती मोही। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचै निज प्रतिबिंब निहारी। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करे विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकत मोहि धरन जब धावई, चलऊं भागी तप पूप दिखावई। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसई प्रभु, बाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, फिरी फिरी चितई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकत शिशु इव लीला, देखी भयउ मोहि मान। कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदोहा। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु का यह कौन चरित्र कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। ये पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। सो माया ने दुखद मोहि काहि, आन जीव इव श्रत नाही। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई।
नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनम सो सावधान हरि जाना। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। ये भगवान के वान गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान अखंड एक सीतांबर, माया बस जीव चराचर। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में हैं। सो सब के रे ज्ञान के रस, ईश्वर जीवई भेद कहूँ कस। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। अभिमानी जीव माया के वश है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सब बस भगवंता, जीवने की एक श्रीकंता। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। मुदा भेद जद विकृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। तथापि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चै पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूंछ पशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पुच्छ और सिंह का पशु है। राकापति षोडश ऊहई, तारा गण समुदाय, सकल गिरन दवलावई, बिनु रवि रात न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावागिरी लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। इस प्रकार से ये भगवान के गुणों की व्याख्या है जो बहुत ही अटूट है और इसका श्रवण करने मात्र से जीव अपने समस्त पापों से मुक्त होता रहता है। जो इनका श्रवण करता है उसका जीवन सुखमय होता है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन करे कलेसा। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। हरि सेवक न व्याप्य अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैत विद्या। हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नाश न होय दास करे, भेद भगति बढ़ाए विहंग बरे। ब्रह्मते चकित राम मोहि देखा, वियसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षीराज श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब ब्रह्म से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। ते कौतुक कर मर्म न काहू, जाना नुज न मातु पिताहू। जानु पानी दाए मोहि धरना, श्याम मल गाते अरुण करे चरना। उस खेल मर्म किसी ने नहीं जाना, उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवे वाले बालरूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले और गारी, राम गहन के बुझा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाव आकाशा, तय बुझ हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुले कर बीच सब, राम बजई मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयों तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयों बहोर। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी
प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। इस प्रकार से देखिए भगवान किस प्रकार अपने भक्त का जो भ्रम है, जो माया है, उसको उससे छुटकारा दिलाने के लिए अपनी वास्तविकता से परिचय कराते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम काकभूषुंड जी के जो माया व्यापी है उसका किस प्रकार श्री राम जी दमन करते हैं, कि कैसे काकभूषुंड जी सभी लोकों तक पहुंच गए, तब जाकर के किस प्रकार राम जी की भुजा वहां तक पहुंचती है। तब मैं भाग चलऊं उर्गारी, राम गहन के भुजा पसारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा पसार दी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तय भुज हरि देखऊं निज पासा। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात, रामा चितयऊं पाछ उड़ात। जुगया गुल कर बीच सब, राम बुझई मोई तात। सियावर राम जय जय राम। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी भुजाओं में और मुझ में, अर्थात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फासला था। सप्तावरण वेद करि जहाँ, लगे गति मोरे। गयऊं तहा प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोर। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदेउ नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मूंदेउ नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मोहि बिलोक राम मोसे काही, बियसत तुरत गयऊं मुख माही। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सोनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। अति विचित्र त्रैलोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। वहाँ अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, कोटिन चतुरानन गौरीसा, अनगित उडगन रवि रजनीसा, और अनगिनित तारागण, सूर्य चंद्रमा, अनगिनित लोकपाल, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। अनगणित लोकपाल, यम और काल, अनगिनित विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरीसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव चराचर। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव मैंने देखे।
जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन उन्हें समाई, सो सब अद्भुत देखूं, बरनी कवन विधि जाय, सियावरी राम जय जय राम। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महू रहूं बरस सतेक, ए विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटा है अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव मनु दिक्पाल, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। दिक्पाल मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी, सर्प, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीवित आनई बाती। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे, सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। महीसरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच ते आनई आना। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा था, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। अवधपुरी प्रति भुवन निरारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक भुवन में न्यारी अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। ये तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोदी अपारा। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दिख सबु, अति विचित्र हरिजन। अगणित भुवन फिरऊं, प्रभु राम न देखऊं आन। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। ब्रह्मत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मानव कल्प सतएका। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तय पुनि रही कछु काल गवायऊं। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन में अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरि से उठ दायूं। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुना, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। देखो जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहाँ में गाई। जाकर मैंने जन्म उत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। जय श्री राम। काकभूषण जी श्री राम जी के उदर में चले जाते हैं, तो वहाँ श्री राम जी की माया देखकर
क्या कहते हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनऊ न समाई, सो सब अद्भुत देखऊं, बरने कवन विधि जाए, सियावर राम जय जय राम। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूं बरस सत एक, ए विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटा है अनेक, सियापति राम जय जय राम। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस, पशु पक्षी सर्प इत्यादि थे। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीवित आनई भांति, तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। महीसरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच ते आनई आना। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊं जिनस अनेक अनूपा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। अवधपुरी प्रति भुवन निराई, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरताधिक भ्राता। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोदी अपारा। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दिख सबू, अति विचित्र हरिजन, अगणित भुवन फिरऊं, प्रभु राम न देखऊं। हे हरिवाहन, मैंने सभी कछु भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखे। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का कहीं नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीरा, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनऊ कल्प सतेका। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तय पुनि रही कछु काल गवायऊं। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन में अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हर से उठी दायऊं। फिर अब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। और जाकर मैंने जन्म उत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखऊं जगे नाना, देखत बनई न जाए बखाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते।
ते पुनि देखऊँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवान। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करऊँ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। उबे गरी में मैं सब देखा, भयं भ्रमित मन मोह विशेषा। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल बिकल मोही, बिये से तब रघुवीर। विय सतई मुख बाहिर आयऊँ, सुनो मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। ये धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाय मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझाऊँ, मनु न लय विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे मन फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित ये सो प्रभुताई, समुझत दे सदा विसराई। ये बाल चरित देखकर पेट के अंदर देखी हुई सब प्रभु की लीला, उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, धरनी पर्यों मुखी आवन बाता, त्राई त्राई आरत जन त्राता। रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम भी देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊँ, दीन दयाल सकल दुख हरऊँ। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। प्रभुता प्रथम विचारि विचारी, मन में होई हरषि अति भारी। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भाई हर्ष हुआ। भगत वत्सलता प्रभु के देखी, उपजी मम उरि प्रीति विशेषी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनऊँ बहुविधि विनय बहोरी। फिर मैंने अंदर से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनी से प्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। रामा देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु। बोले राम निवास सियापति राम, जय जय राम। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री राम जी सुखददायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक बसुंडी मागुबर, अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपर, रिद्धि मोक्ष सकल सुखी खान। सियापति राम, जय जय राम। एक काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जग जाना। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं,
आज देऊं सब संशय नाही, मांगू जो तोई भाव मन माही। ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संशय नहीं, जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन तबे लाग्यऊ। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन ने कही। कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, यह तो सत्य, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही है। भगतिहीन गुण सब सुख से, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोल्यों खगिराजा। भजन से रहित सुख किस काम के, ये पक्षीराज, ऐसे विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होय प्रसन्न वर देऊं, मोह पर करहूं कृपा अरुणेहू। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मन बावत बर मांग्यो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ, आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अबिरल भगति विशुद्ध, तव श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोग से मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरल ही जिसे पाता है। भक्त कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखदाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देव दया करी राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष अर्थात भक्तों के मन इच्छा फल देने वाले, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कई रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। एवमस्तु कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुनु बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। हे काक सुनो, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खान भगति में मांगी, नई जग को तो समय बड़े भागी। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दई। वे मुनि जो तप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करने के उपरांत भी उनको जिस भक्ति को वो नहीं पाते हैं। रीजेऊ देख तोरी चतुराई, मागे हूँ भगति मोहि अति भाई। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बिसरहि उर तोरे। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू जानब ते सबई कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। इन सब के भेदों को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा।
तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापी तोई, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना करे मोई। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोई भगत प्रिय संतत अस विचारे सुनि काग, काय वचन मम मम पद करे सु अचल अनुराग। एकाक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनि परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमा दिव्य खानी। अब मेरी सत्य सुगम वेदिक के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुनि मन धरु सब जति भजु मोही। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के चराचर जीव वे सब मुझे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि बाए। क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में द्विज द्विज में श्रुतिधारी, तिन मऊ निगम धर्म अनुसारी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले। तिन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानियों ते अति प्रिय विज्ञानी। उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों ने में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोरी ने दूसरी आशा। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। मैं तुमसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन विरंच किन कोई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस्य मम बानी। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूँ कहीं न लाग, श्रुति पुराण के नीति असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता, किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शील आचारा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कौन पंडित कौन तापस ज्ञाता, कौन धनवंत सुर कौन दाता। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितई प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। को पितु भगत बचन मम कर्मा, सपने जान दूसरे धर्मा।
परंतु इनमें से भी यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही क्यों ना हो, अर्थात मूर्ख ही क्यों ना हो। ए विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। इस प्रकार त्रियक देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहि वीरा बारिदाया। ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। तीन में जो परिहरि मद माया, जपे मोहि मन बचे रुकाया। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बचता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वे भावे भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। यह पुरुष जो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बसता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तोई, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भजू मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझ को भज। कबहु काल न व्यापै तोई, सुमरे सुबजे सुनिरंतर मोहि। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु वचनामृत सुनि न अज्ञाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जान्यऊ मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु शोभा सुख जानई ज्ञाना, प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कई किमि सकई तिनई नहीं बैना। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करण शिशु कौतुक तेहि। सजल नयन कछु मुख करि रूका, चितई मातु लागे अति भूका। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखि मातु आतुर उठिदाई, कई मृदु बचन लिए उर लाई। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। गोद राखी का करावे पै पाना, रघुपति चरित ललित करे गाना। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागे पुरारे अशुभ, वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख मऊ संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर मग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिने, बारक सपने लहेऊ। ते नहीं गनई खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र
जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर ली। वे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। इस प्रकार से ये पक्षीराज गरुड़ का वृत्तांत और श्री राम जी का वृत्तांत है।